ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। जयपुर में कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। खाचरियावास ने कहा कि सीधी भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान हटाए जाने और कुछ में भारांक अधिकतम 10% किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में निःशुल्क आईपीडी ओपीडी सेवा को लेकर चर्चा हुई। मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत उच्च अधिकारी मौजूद रहे। सूरतगढ़ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों से सीधा संवाद किया। करीब 10,000 बूथ के अध्यक्षों से नड्डा ने संवाद किया। नड्डा ने कहा, हमारा बूथ सबसे मजबूत है। बूथ अध्यक्ष 1000 वोटों की रक्षा करता है। पीएम ने देश की राजनीति को बदला। कांग्रेस ने 70 सालों तक चूना लगाया। भारत ने कोरोना की वैक्सीन बनाई। देश की जनता को रक्षा कवच मिला। मोदी सरकार राजस्थान के 5000 बच्चों को यूक्रेन से वापस लाई। मोदी सरकार ने किसानों के लिए काम किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि जब जोधपुर में लोग सड़कों पर थे तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में अपना जन्मदिन मना रहे थे। जयपुर हाईकोर्ट के बाद अब अमन चोपड़ा को जोधपुर हाईकोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले पर आज फिर सुनवाई होगी। अमन चोपड़ा के मामले में बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत प्रेस इंडेक्स की बात करते हैं, लेकिन इनके द्वारा पत्रकारों के साथ किए जा रहे बर्ताव से ही इंडेक्स में हम नीचे हैं। अमन चोपड़ा को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मामले में प्रदेश सरकार का तरीका ठीक नहीं था। अमन चोपड़ा मामले में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का काम करते हैं। कोटा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश रावल ने हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पत्रकार अमन चोपड़ा के घर जाने को लेकर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आईदान सिंह भाटी ने पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी की कोशिश को लेकर कहा, अशोक गहलोत सरकार ने दमन की नीति अपना रखी है। झुंझुनू में भाजपा नेता राजेश बाबल ने हाईकोर्ट से रोक के बावजूद पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के प्रयास को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान पुलिस नियम कायदों के तहत जांच कार्य करती है। न्यायालय ने केवल पत्रकार अमन की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन पुलिस प्रकरण की जांच कर अपना कर्तव्य निभा रही है। झालावाड़ की खानपुर से विधायक नरेंद्र नागर ने कहा कि पत्रकार अमन चोपड़ा ने अपना काम पूरी निष्पक्षता से किया। गहलोत सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार कर रही है। उदयपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प शिविर को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन उदयपुर पहुंचे। माकन 3 दिन के दौरे पर 6 मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने वाली पीड़िता ने खुद की और परिवार की जान को खतरा बताते हुए सीएम और राज्यपाल को मेल भेजकर सुरक्षा मांगी है। रोहित जोशी रेप आरोप के मामले में दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से पीड़िता ने मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। साथ ही पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की। रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोप को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जयपुर में राज्य महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के घर के बाहर प्रदर्शन किया। एबीवीपी का आरोप है कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और सत्ताधारी दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अलवर के प्रबुद्ध लोगों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार बताया। उदयपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस के सह प्रभारी सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना में मौत पर झूठ बोलने वाले को देश ने पहली बार देखा है।
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानुखा बुधवाली अपने निजी कार्य के लिए टोंक पहुंचे। इस दौरान मंत्री महेश जोशी के बेटे पर लगे रेप के आरोप पर उन्होंने कहा कि मैं अभी विदेश से आया हूं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दौसा में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसके माध्यम से पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में लोगों को ईआरसीपी परियोजना का महत्व और उपयोगिता बताई जाएगी। शहीद स्मारक पर धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों का सब्र अब टूटने लगा है। आंदोलनकारी स्वास्थ्य सहायक अब सरकार को मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। प्रदेश भर में 13 मई से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दौसा में भी इस परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। जलदाय विभाग बूंदी में कोटा एसीबी की टीम ने जेईएन को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पीएचईडी के 2 कनिष्ठ अभियंताओं को 11,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मरुधरा में मंगलवार को कोरोना के 74 नए मरीज सामने आए। अजमेर में एक मरीज की मौत हो गई। रीट लीक्स मामले में एसओजी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 54 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दौसा में फूड पॉइजनिंग से 100 लोग बीमार हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शादी समारोह में खाना खाने से तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी पंजाब पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक और एसएचओ सहित 14 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। इन पर किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया। कोटा में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। शुरुआती जांच के आधार पर आत्महत्या का कारण पति से झगड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर में 2 युवकों के बीच हुए विवाद के बाद एक युवक ने दूसरे युवक पर लाठी से हमला कर दिया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राजसमंद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति न्यायालय ने शिक्षक की हत्या के मामले में 2 भाइयों सहित 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 का जुर्माना लगाया। 7 साल पहले शिक्षक के घर में किराए पर रहने वाले एक युवक ने मकान हड़पने के इरादे से उसकी हत्या कर दी थी। प्रतापगढ़ में लिफ्ट देकर एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए और 1.5 किलो चांदी लूटने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। व्यापारी को पिस्टल दिखाकर बदमाश नकदी और चांदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात की जानकारी ली और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। झालावाड़ जिला वन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने मध्य प्रदेश वन विभाग की टीमों के साथ मिलकर अवैध आरा मशीनों पर छापामारी की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध इमारती सागवान लकड़ी बरामद की गई। वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध आरा मशीनों को सीज कर वहां का आरा मशीन ढांचा भी नष्ट किया। उदयपुर में बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरी एक पिकअप को पकड़ा। इन वाहनों के अंदर गौवंश भरे हुए थे। कोटा के सब्जी मंडी इलाके में एक अज्ञात बदमाश ने एक कपड़ा व्यापारी पर एसिड से अटैक कर दिया। गनीमत ये रही कि एसिड कपड़ों पर गिरा। पीड़ित व्यापारी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के सादुलपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक घर के सामने खड़ी पिकअप गाड़ी को चुरा लिया और फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। करौली में नदी में तैरता एक अज्ञात युवक का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। मारपीट की यह घटना पहाड़ी थाना इलाके के धीमरी गांव की है। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। भरतपुर में 2 पक्षों के बीच हुए आपसी विवाद में दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।